नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 दिसंबर से 4 जनवरी के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। 29 जनवरी 2025, 4 जनवरी 2026 कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत तेज ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, मूड स्विंग्स, डे टू डे एक्टिविटीज़, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा रास्ता दिखाती है, सहारा देती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे 29 दिसंबर को सुबह के 8 के आसपास और 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। केंद्र के स्वामी केंद्र में है तो राजयोग भी बन रहा है। और चंद्रमा लग्न में साल में महीने में एक बार आते हैं, तो उस 2.5 दिन का कालखंड उस महीने का एक नई शुरुआत का होता है। देखिए, चंद्रमा का गोचर एक महीने में पूरे 12 भाव कवर कर देता है। तो जब भी वो किसी पर्टिकुलर भाव में आते हैं तो वहाँ से उस भाव से संबंधित रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं और आगे की फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम होता है। तो जब भी चंद्रमा लग्न में आते हैं तो फ्यूचर प्लानिंग, कुछ प्लान करने के लिए, कोई नई शुरुआत के लिए अच्छा समय होता है। यहाँ पर चंद्रमा पर केतु का इम्पैक्ट है दृष्टि द्वारा, अच्छा बुरा दोनों है ये। साधनाओं के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ साधने के लिए, कुछ समझने के लिए, किसी निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए, आत्ममंथन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा पर केतु का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को बहुत नेगेटिव भी कर देता है और पुरानी बातों में ले जाता है। तो अतीत में जाने से बचिएगा। अतीत है, उसका फ्यूचर या प्रेजेंट में कोई ज़्यादा लेन देन नहीं होना चाहिए। मैं कई बार बताता हूँ, मेष वालों की आदत होती है पुरानी चीज़ों में अटके रहने की। हफ्ते के शुरुआती भाग में यही चीज़ तंग करेगी। अदरवाइज हफ्ते का शुरुआती भाग एक सकारात्मक स्वरूप लेकर आएगा। नवांश कुंडली बताती है कि भौतिक रूप से अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नाम बन सकता है, पहचान बन सकती है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। लव लाइफ, कमिटमेंट के इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है वैवाहिक जीवन में कि आगे की बात नहीं सोच रहे। छोटी छोटी बातों में इतनी लड़ाई झगड़े होंगे ना कि बाकी चीज़ों के लिए टाइम बचेगा ही नहीं। स्टूडेंट्स, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें वरना दिक्कत होगी। सेहत, कफ की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर और ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक। सप्तम भाव बली है। बिजनेस में कुछ अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। कुछ थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन भी आपको प्राप्त होगी। 31 दिसंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि वृषभ में और 2 जनवरी सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है और यहाँ पे वो उच्च की अवस्था के भी हैं। चौथे घर के स्वामी अपने से लाभ में और वो भी उच्च की अवस्था के, यानी कि
प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, खरीदनी है, घर में कुछ रेनोवेशन स्टार्ट करना है, अच्छा टाइम है। धन प्राप्ति का योग है, धन की समृद्धि का योग है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम है, करियर में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर उन पर शनि की दृष्टि भी है जो दशमेश है, तो करियर में प्रोडक्टिव रहेंगे, वो लाभेश भी हैं और अब मार्गी भी हो चुके हैं। तो चौथे घर के स्वामी चंद्रमा पर लाभेश की दृष्टि, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने, प्रॉपर्टी खरीदने, दोनों का योग बन जाता है। लेकिन शनिदेव हैं, उनका चंद्रमा पर प्रभाव विषदोष बनाता है, दूसरे भाव में विषदोष बन रहा है। तो अपने कुटुंब में बहुत आराम से बात करें, ऑफिस में बहुत आराम से बात करें, वाणी में कटुता ना लाएं, बहुत सोच समझकर अपनी वाणी का उपयोग करें, क्योंकि यहाँ पे वाणी के कारण ही कई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। सडन इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, जहाँ पे भरोसा ना हो वहाँ पर पैसा मत दीजिएगा, किसी को उधार भी इस टाइम पे मत दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है इंट्यूशन अच्छी रहेगी लेकिन फोकस कम रहेगा, इसलिए कोई बहुत बड़े रिस्क मत लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखना है वरना दिक्कत होगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण समय रहेगा, कोई रिस्क नहीं लेने। लव लाइफ, कनेक्शन, कम्युनिकेशन दोनों की ही दिक्कत रहेगी। वैवाहिक जीवन में चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा लेकिन थोड़ी बहुत बहस तो होगी, पर कभी कभी अच्छा होता है थोड़ी बहस होकर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आप पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। अभी आप अपने आप से ही फालतू की एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए, एक्सेप्टेंस बढ़ाइए, बहुत काम आएगी चीज़ें। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, दांतों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, फूड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका धनस्थानी बलि, धन के रूप में तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा प्रतीत होता है। 2 जनवरी सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी परेशानी है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें में हैं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये टाइम भी बहुत अच्छा है। गुरु के साथ हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है, गुरु भाग्येश हैं, 12वें घर के स्वामी है, विदेश से लाभ, थोड़ा भाग्य का साथ, थोड़ा पराक्रम भी रहेगा। लेकिन चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है, राहु, गुरु और ये 4 ग्रह। अब इसका अच्छा प्रभाव ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी संबंधित कई आपके काम बन सकते हैं। मैंने कहा ना चौथे घर के स्वामी है, बेचना हो, खरीदना हो, रेनोवेशन स्टार्ट कराना हो। कुछ एकदम अटक ही गया था काम, क्योंकि उपचय भाव है तो वो काम भी आपका थोड़ा आगे बढ़ सकता है। लेकिन चंद्रमा पर कभी भी इतने ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता, मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। ओवर एक्साइटमेंट से बचें, ओवर कम्युनिकेशन से बचें, अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखें। ये हफ्ते का अंतिम भाग ऐसा रहेगा जहाँ पर बिल्कुल भी अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, वो कम्युनिकेशन की हो, दोस्तों से हो, रिश्तेदारों से हो, कलीग से हो। बहुत संयम पूर्व या संयम पूर्ण आपको हफ्ते का अंतिम भाग निकालना है, वरना यकीन मानिए ऐसी गलतियां यहाँ पे करेंगे कि कोई उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे और गलत कमिटमेंट्स भी कर सकते हैं जो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत सचेत रहना है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है आपको, बड़ों से बातचीत कीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कलीग से प्रॉब्लम हो सकती है, तो जैसा मैंने कहा कम बोलिएगा। बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेना, पुरानी चीज़ों को ठीक करना है। लव लाइफ, अपने पार्टनर की मन की बातों को समझने की कोशिश कीजिए, कम्युनिकेशन बेटर कीजिए। वैवाहिक जीवन, पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वरना फंसे रह जाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, नसों के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, पैरों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है, नियंत्रित, संयमित, संतुलित रहिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को घर में बने किसी भी हलवे का भोग लगाना है और चमेली के फूल अर्पण करने हैं और हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।